2024 के लोकसभा चुनाव में हिसार संसदीय सीट के ऊपर जबरदस्त टक्कर हुई थी। कांग्रेस ने जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को चुनावी दंगल में उतारा था, वहीं पर बीजेपी ने निर्दलीय रणजीत सिंह को शामिल करके उन्हें टिकट थमाने का काम किया था। इस भयंकर कांटे की टक्कर के अंदर जयप्रकाश 61,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। अब सवाल ये उठता है कि 15 महीने के बाद अब हिसार का नज़ारा क्या है। बेशक से रणजीत सिंह अब बीजेपी से निष्कासित नेता हैं और उनकी जगह बीजेपी किसी और को ही टिकट देगी। खरी न्यूज़ ने जब 15 महीने के बाद पूरे प्रदेश का सर्वे कराया तो जब हिसार की बारी आई तो उसमें चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिले। ये भी कह सकते हैं कि 2024 का नज़ारा हिसार में पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हिसार पार्लियामेंट के 15 महीनों के बाद के हालात की। दो 2024 के अंदर हिसार सीट के ऊपर जयप्रकाश की जीत की उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी, क्योंकि जिस हिसाब से जाट वोटरों की गोलबंदी बीजेपी के खिलाफ थी और जिस हिसाब से एससी वोटर भी आरक्षण और संविधान खतरे में होने की आशंका के चलते लामबंद हो गए थे, बीजेपी के खिलाफ हो गए थे, उसके चलते जयप्रकाश का पलड़ा भारी था। रणजीत सिंह ने चंद दिनों में ही चुनाव को उठाने की भरसक कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो 61,000 वोटों से चुनाव हार गए। अब सवाल ये उठता है कि 15 महीने के बाद हालात क्या हैं। 15 महीने के बाद हिसार के हालात पूरी तरह से पलटे हुए नजर आते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जयप्रकाश का अहम और वहम दोनों ही निकलने की गारंटी बनती नजर आ रही है। यानी जो जयप्रकाश 2024 में चुनाव जीतने के बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो वही जयप्रकाश 2 से 2.5 लाख वोटों से चुनाव हार सकते हैं। जी हम फिर से दोहरा रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो जयप्रकाश 2 लाख से 2.5 लाख वोटों से बीच में चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि जयप्रकाश की लोकप्रियता तो पहले भी नहीं थी। सिर्फ बीजेपी के विरोध में ही जयप्रकाश चुनाव जीते थे। जयप्रकाश के आज की तारीख में लगभग 2.5 लाख वोट कम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जयप्रकाश के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हुई है वो हुई है डीएससी वोटरों की। 2024 में सारे के सारे एससी वोटर बीजेपी के खिलाफ खड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते बीजेपी ने डीएससी कार्ड खेल दिया और इसके चलते लगभग 1.5 लाख डीएससी वोटर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, उसके साथ लामबंद हो गए हैं। यही वजह है कि जहां कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो गया है, वहीं पर बीजेपी को मोटा फायदा हो गया है। ये 1.5 लाख डीएससी वोटर ही जयप्रकाश की जीत को हार में बदलने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनेलो भी आज की तारीख में हिसार पार्लियामेंट में उभरती हुई नजर आ रही है और वो 22,000 वोटों से लगभग 75,000 से 1 लाख वोटों के बीच में पहुंचती हुई नजर आ रही है। यानी जो जाट वोटर पिछली बार एकमुश्त होकर जयप्रकाश के साथ में चले गए थे, वो अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इनेलो का बढ़ता हुआ ग्राफ जयप्रकाश की जड़ों में तेल डालने का काम कर रहा है। इसके साथ साथ बीएसपी भी हिसार के अंदर पुराने वोट बैंक को वापस हासिल करती नजर आ रही है। आपको बता दें, हिसार पार्लियामेंट में हमेशा ही बीएसपी 50,000 से 1 लाख वोटों के बीच में खड़ी रही है, उसका वोट बैंक फिक्स रहा है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ में आरक्षण और संविधान का मसला ज़्यादा गर्म होने के चलते बीएसपी भी महज 27,000 वोटों पर रह गई थी, यानी लगभग आधे से ज़्यादा उसके वोट कम हो गए थे। लेकिन बीएसपी अब रिकवरी करती नजर आ रही है। यही वजह है इसका नुकसान भी जयप्रकाश को सीधा हो रहा है। यानी जयप्रकाश आज की तारीख में बुरे हालात में फंसे हुए हैं। कांग्रेस की लोकप्रियता डाउन जा चुकी है, जयप्रकाश की लोकप्रियता पहले से ही हाशिए पर चली गई है, उनकी नेगेटिविटी बढ़ी हुई है। यानी जो तमाम माहौल 2024 में बीजेपी के खिलाफ होता हुआ नजर आया था, वो आज की तारीख में जयप्रकाश के खिलाफ लग रहा है, क्योंकि जयप्रकाश की खुद की क्रेडिबिलिटी, खुद की लोकप्रियता दोनों ही आज की तारीख में नेगेटिविटी के शिकार हो गए हैं। कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के चलते भी जयप्रकाश को नुकसान हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस के आधा दर्जन नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने 2024 में जयप्रकाश की पूरी मदद की थी, लेकिन अब बदले हुए समीकरणों में वो जयप्रकाश के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यानी जयप्रकाश को चौतरफा नुकसान हो रहा है और यही वजह है कि अगर आज की तारीख में चुनाव होता है तो उन कंडीशन में जयप्रकाश 2 से 2.5 लाख वोटों से चुनाव हार सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि 2024 में वोटों का मिजाज हिसार सीट के ऊपर कैसा रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिसार पार्लियामेंट सीट के ऊपर कांग्रेस के जयप्रकाश 63,381 वोटों से चुनाव जीते थे। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को 5,70,424 वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह को 5,07,042 वोट मिले थे। बीएसपी प्रत्याशी को 26,015 वोट मिले थे। इनेलो और जेजेपी प्रत्याशियों को 22,000 वोट मिले थे।
कुछ 100 वोटों से इनेलो की सुनैना चौटाला नंबर 4 पर रही थी। लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं और सीधा नुकसान खास तौर पर कांग्रेस और जयप्रकाश दोनों को हो रहा है। जेजेपी की हालत में फिलहाल कोई उभार नजर नहीं आता है। वो 22,000 से 30-35,000 वोटों में तक पहुंच सकती है, लेकिन डबल वोट होते हुए भी उसकी नजर नहीं आए हैं। लेकिन इनेलो जरूर लगभग 4 से 5 गुना वोटों में बढ़ोतरी करती हुई नजर आई है और बीजेपी भी लगभग 1 से 1.5 लाख वोट वापस हासिल करती हुई नजर आई है। और यही वजह है कि जयप्रकाश का जहां आज की तारीख में बिस्तर गोल होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी के लिए हिसार सीट बड़े मार्जिन के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। आप हिसार के समीकरणों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। पिछले 15 महीनों में हिसार का माहौल क्यों बदला है, इसकी वजह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप जयप्रकाश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी और इनेलो की हिसार में पोजीशन को जानने के लिए भी लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।